Hello everyone. Today we are going to start our poem of English compulsory syllabus for BA second semester student of Punjab University Chandigarh. The poem name is Dover Beach. This poem is written by Matthew Arnold. सबसे पहले हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे कि इस पोएम में क्या इसकी सेंट्रल आइडिया है, क्या थीम है. पहले मैं आपको पूरी पोएम रीड करके बताऊंगी. उसके बाद हम इसके रेफरेंस टू कंटेक्स्ट हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखो पोएम हम पढ़ लेते हैं. ये पोएम का नेम है डोवर बीच. इसे लिखा किसने है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है. आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऑथर का नेम जो आपका पोइट का नेम है इसमें पोएम में. द पोएम है द सी इज अ काम टू नाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट ऑन द फ्रेंच कोस्ट. The light gleams and is gone. The cliffs of England stand, glimmering and vast, out in the tranquil bay. Come to the window, sweet is the night air, only from the long line of spray, where the ebb meets the moon, blanched stand. Listen, you hear the greeting roar of pebbles, which the waves suck back and fling at their return up the high stand. Begun and cease and then again begun, with tremulous cadence slow, and bring the eternal note of sadness in. So Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound of thought, hearing it by this distance, Nadran Sea. The sea of faith was once too, at the full and round earth's shore, lay like the folds of a bright girdle furled. But now I only hear its melancholy, long withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind down the vast edges drear, and naked shingles of the world. Ah, love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a sand land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy, nor love, nor light, nor certitude, nor peace, nor health for pain, and we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, we ignorant armies clash by night. देखो ये बेसिकली ये पोएम है इस बारे में है कि जो आज के टाइम के ऊपर ये पोएम बनी है कि आज का वर्ल्ड है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बन चुका है. हम किसके पीछे? मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और इस मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते भागते हम अपने रिलीजन को, अपने बिलीफ को, अपने फेथ को भूलते जा रहे हैं. देखो रिलीजन और अपने फेथ को भूलते रहे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या नैतिक है और नैतिक है, हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं. जिस चीज़ में हमारे को फ़ायदा मिल रहा है, जो मटीरियल चीज़ है, हम उसके बारे में हमेशा सोचते जा रहे हैं. पोइट इसका कंपैरिजन करता है पत्थरों से, पैबल से. जैसे सी टाइड उठती है तो एकदम लहर ऊपर की साइड आती है, अपने साथ पत्थर लेके आती है और उसके बाद वो पत्थर को छोड़ के वो वापस पीछे चली जाती है, रिट्रीट हो जाती है. वो कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग भी आजकल ऐसी हो चुका है. वो अपने रिलीजन को, अपने फेथ को, अपने इसने को सी ऑफ फेथ सब कुछ भूल चुका है और उसे सिर्फ मटेरियल चीज़ों पे ही ध्यान है. इससे जो पोइट है अपनी वाइफ के साथ होता है, वो अपने डोवर बीच पे आफ्टर मैरिज वो घूमने आते हैं और इसका जो कंपैरिजन वो मून लाइट से कर रहे हैं कि हाई टाइड. देखो जब मून फुल होता है तो हाई टाइड्स आती हैं, आपको पता ही होगा. जैसे कि आपको मैं बता दूं हमारा जो शरीर है वो 75% किससे बना हुआ है? वाटर से भी बना हुआ है वो. और जो मून है और जो सी का क्या रिलेशन होता है, अगर आपने 9th क्लास में साइंस में पढ़ा हुई होगा, मून और सी का क्या रिलेशन है. सी है वाटर है, मून है वो हमारा मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे फेथ को रिप्रेजेंट करता है. जब भी इसको जो लिया गया, इसमें लिटरेरी सोर्स लिया गया, वो किसे लिया गया? आपके मून और सी को लिया गया है. ये क्या दर्शाने के लिए? इंसान की दशा समझाने के लिए हमारे को कि आजकल क्या से वो इंसान है जो कैसा हो चुका है. फिर वो लास्ट में ये बात बोलते हैं कि ये मटेरियल चीज़ों के पीछे इंसान को नहीं भागना चाहिए क्योंकि आज का वर्ल्ड का हो गया वो मटेरियलिस्टिक हो गया. मटेरियलिस्टिक मतलब कि अपने फ़ायदे के बारे में, मटेरियल चीज़ों के बारे में सोच रहा है. और वो लास्ट में ये बात बोलता है पोइट कि जो ओनली लव है ना, वो ही सस्टेन, वही बचा सकता है आखिरी में इंसान को, और कोई चीज़ नहीं बचा सकती. और इंसान को ये भी नहीं पता होता वो किसके बारे में लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है. वो कॉन्टिन्यूसली फाइटिंग पे है वो, किन सब चीज़ों के लिए? उन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए. और इन सब चीज़ों से जो इंसान है उसका जो फेथ है रिलीजन पे हो गया, अपना
गुड डीड्स पे, वो सब कुछ भूलता जा रहा है और सिर्फ मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहा है। तो ये थी बेसिक जो थीम है पोएम की, समरी है बेसिकली, मैंने आपको ये बता दी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन से। ये पोइट के बारे में था। देखो ये पोएम थी ना, द रिसीडिंग वेव, जो पीछे जा रही है लहरें, वह सिंबॉलिक ऑफ द लॉस ऑफ मॉरल वैल्यूज खोता जा रहा है इंसान अपने, सिर्फ मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहा है। जो लव है ओनली स्टैंड फोर स्क्वेयर अगेंस्ट द रैवेजेस ऑफ टाइम, सिर्फ लव है, जो एक प्यार है, वो इंसान को सस्टेन बचा सकता है आज के इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में। अब देख लेते हैं एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले हम रेफरेंस टू कंटेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट पैसेज का। देखो जो आएगा, Shopcluse long ago heard it on the Aegean and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery we find also in the sound of thought hearing it by this distant northern sea। देखो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आता है, आपने ऐसे लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। जो ये लाइन्स है वो कहाँ से ली गई है, पोएम कौन सी है, वो डोवर बीच है, और इसे रिटर्न किसने करा है, पोइट मैथ्यू आर्नल्ड ने। इन दिस पोएम द पोइट लैमिनेट शो करता है द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ अमंग द मैनकाइंड, कि आप इसमें एक दो लाइनें और ऐड कर सकते हो, जैसे कि वो रिलीजियस फेथ तो उसका खो ही रहा है, मैनकाइंड का लॉस हो चुका है, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, ठीक है, इस पोएम में। और वो क्या हो रहा है, मोरल में मटेरियलिस्टिक हो रहा है। एंड द पोइट सेज ओनली लव, पोइट सेज ओनली लव कैन सस्टेन ह्यूमन मैनकाइंड, मैनकाइंड सिर्फ मैनकाइंड लिख सकते हो, only love can sustain, only love can sustain mankind, मैनकाइंड को सिर्फ लव ही बचा सकता है। आप ये ऐड भी कर सकते हो, पैसे लिखोगे आप रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, क्योंकि आपका 5 मार्क्स का आता है ना, थोड़ा इसे बड़ा भी करके लिखोगे आप। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डोवर बीच रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड। इन दिस पोएम द पोइट लैमिनेट्स द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ अमंग द मैनकाइंड and he says that only love can sustain the mankind because today जो man है वो run after the materialistic things of the world, कि materialistic thing के पीछे भागे जा रहा है। आप अगर पोएम को समझोगे, उसकी थीम को समझोगे, तो ये रेफरेंस टू कंटेक्स्ट हो गए आपके। क्वेश्चन आंसर लॉन्ग आंसर चाहे शॉर्ट्स हो, वो आप आराम से कर लोगे। पोएम आपको बेसिक उसका आइडिया पता होना चाहिए पोएम है किस बारे में। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो शॉपक्लूज ग्रीक पोइट ऑफ द 5th century BC का था वो। ही वॉज आर्नोल्ड फेवरेट पोइट, ये जो पोइट का नेम है वो आर्नोल्ड का, जो आर्नोल्ड है उसका फेवरेट पोइट है ये। आर्नोल्ड सेज दैट 2000 years ago, 2000 साल पहले, शॉपक्लूज हर्ड अ नोट ऑफ सैडनेस इन द वेव्स ऑफ एजियन सी। वो कह रहे हैं जो वेव्स होती है ना, लहरें होती है, उसमें जो उसका जो फेवरेट पोइट है शॉपक्लूज, उसने सैडनेस सुनी थी। ही फाउंड इन दिस वेव्स अ सिमिलैरिटी विद द वॉयलेंट राइज एंड फॉल ऑफ ह्यूमन मिजरी, क्योंकि इंसान का दुख है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, ये वेव्स को बता रहे हैं, समुद्र की लहरों से कंपैरिजन कर रहे हैं उसका, ठीक है। उसका वाइल सिटिंग एट डोवर नियर द इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल क्या है, वो एक ये कोई चैनल टीवी चैनल की बात नहीं, और ये एक इंग्लिश चैनल होता है, जैसे कि हम समुद्र आसपास जाने के लिए, ठीक है, चैनल जिसे बोला गया है, एक सी जैसे तो सी चैनल, ये उस टाइप का है। ये डोवर बीच है, ये देखो, वाइल सिटिंग एट डोवर नियर द इंग्लिश चैनल आर्नोल्ड टू फाउंड अ नोट ऑफ सैडनेस इन द सी वे, वो भी सैडनेस ऑफ द सी, मतलब कि सी की वही दुख है वही सुनता है, जैसे उसका फेवरेट पोइट ने सुनी थी। दस बोथ आर्नोल्ड एंड शॉपक्लूज रिगार्डेड द सी एज अ सिंबल ऑफ मैंस लाइफ। देखो वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ, आर्नोल्ड और शॉपक्लूज ने, जो ये है शॉपक्लूज, रिगार्डेड द सी एज अ सिंबल ऑफ मैंस लाइफ, उसने मैन की लाइफ का, उसे सी को एक सिंबल माना है। द राइज एंड फॉल ऑफ द सी वेव, जैसे राइज बढ़ रही है सी वेव और फॉल हो रही है, ब्रॉट इन टू देयर माइंड द टर्मोइल्स ऑफ ह्यूमन मिसरी, की ऐसी जो इंसान का दुख बढ़ता है घट होता है। द सैड म्यूजिक ऑफ वेव्स वाज इन कॉन्सोनेंस विद द सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी को थोड़ा भी तो डाउट है, ये देखो हिंदी में इसकी समरी भी दे रखी है, वो भी देख सकते हैं। उसका सेकंड पैसेज है, द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर्स ले लाइक अ फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट ग्रिडल फॉल, बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलॉन्कली लॉन्ग विदड्रॉइंग रोर retreating to the breath of the night wind down the vast edges rear। देखो ये 2017 में आया है, एंड एक शीगल्स ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट है। रेफरेंस टू कंटेस्ट सेम रहता है, जैसे आपको मैंने फर्स्ट पोएम में बताया था
कि प्रसंग सत व्याख्या होती है। जैसे प्रसंग हमेशा हिंदी में सेम रहता है, उसकी जो पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन है वो चेंज होती रहती है। आप तो वही बताओगे पोएम कौन सी, नाम क्या है इस पोएम का, इसे लिखा किसने, और पोएम का बेसिक आइडिया क्या है, वो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में होता है आपके। ये आपके हर पैसेज के लिए सेम रहता है पोएम वाइज, ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन चेंज होती है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो इन दीज लाइन्स में आर्नोल्ड कंपेयर द सी विद द रिलीजियस फेथ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ही सेज दैट वंस द सी ऑफ फेथ वाज इन फुल टाइड, पहले जो सी था फेथ का वो पूरी टाइड पे था। इट लेज राउंड द अर्थ शोज लाइक अ ब्राइट ग्रिडल था वो। द पोइट मीन्स टू से दैट पीपल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड देन हैड अ डीप फेथ इन रिलीजन। जैसी जो वेव हाई थी कंपैरिजन कर रहा है, ये असली बात नहीं है। देखो जैसे सी की वेव हाई थी तो लोगों का जो फेथ रिलीजन पे विश्वास ज़्यादा था, ठीक है। बट नाउ पोइट जो है फाइंड दैट द सी ऑफ फेथ हैज रिसीडेड, वो पीछे जा चुका है, हैज रिसीडेड। इट हैज लेफ्ट द वर्ल्ड बैरन, उसने बंजर छोड़ दिया है किसके, ड्राई स्पिरिचुअलिटी के साथ, वही पैबल्स जो छोड़ के गई है सी। पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर मटेरियलिस्टिक, देखो मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं। द पोइट कंपेयर दिस सिचुएशन विद द सी शोर लेफ्ट विद नेक शिंगल आफ्टर द वेव्स, वो कौन से नेक शिंगल्स हुआ, पैबल्स के साथ। जैसे पत्थर एक छोड़ जाती है, एक लहर आती है, पत्थर छोड़ के वापस चली जाती है, वैसी पोइट कंपेयर। सिमिलरली आफ्टर द सी ऑफ फेथ रिसीडेड, जब सी ऑफ फेथ रिसीड होता है द अगली पैबल्स ऑफ मटेरियलिज्म एंड स्पेक्टिंग आर लेफ्ट इन द लैप ऑफ मैनकाइंड, कि जैसे सी ऑफ फेथ पीछे जाएगा, रिलीजन कम होएगा तो लोग लालची होंगे, रिलीजन अगर ऊपर होएगा तो लोगों में लव की भावना होगी ज़्यादा, रिलीजन पे फेथ होगा, उसकी वैल्यूज पे फेथ होगा, मोरल होंगे ज़्यादा। पैसेज 3 आपके बाद लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस, सो ब्यूटिफुल, सो न्यू, हैट रियली नाइदर जॉय नोर लव नोर लाइट नोर सर्टिट्यूड नोर पीस नोर हेल्प फॉर पेन। देखो ये भी जो ये वाला पैसेज भी है, ये भी आपका आया है 2015 और 16 में। These lines have been taken from the poem Dover Beach written by Matthew Arnold. In this poem में the poet lamentates the loss of religious faith among the mankind. वो यही शो कर रहे हैं। Explanation क्या है? In this line Arnold says that in the barren world of materialism, barren world है materialism का, love is the only thing that can sustain man. वही एक ऐसी चीज़ है जो sustain कर सकती है आदमी को। कौन सी चीज़ है वो? man है, उसको सहारा दे सकती है, ठीक है। The world of materialism, like the moonlight sea beach, appears very attractive. It looks beautiful like a land of dreams. Its joy seems to be varied and new, but in reality, there is no joy or beauty in it. There is no peace, love, or the only thing that can bring some sort world where there is nothing but pain, pain है, दर्द ही दर्द है। इन सच अ वर्ल्ड लव इज़ द ओनली थिंग है, ये यही है कि सिर्फ प्यार से ही आप किसी को सहयोग से ही इंसानियत बचा सकते हो। मटीरियलिस्टम चीज़ों ने तो रिलीजियस को हरा के मटीरियलिस्टम होना बढ़ता रहेगा, ये है इसमें। उसके बाद आपके आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो वो कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ सीन इज डिस्क्राइब्ड इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम। ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम में कौन सा सीन डिस्क्राइब करें? देखो in the opening lines of the poem, Arnold described the calm beauty of the English Channel at Dover. Calm beauty थी इंडियन जो इंग्लिश चैनल की। It is a moonlight नाइट पे गए हुए थे वो। The sea is at full tide पे था सी, ठीक है। The entire atmosphere is bathed in the silvery light, जैसे आप बोलते हैं चांदनी रात होती है, जब पूर्णिमा की रात होगी आपकी, फुल मून लाइट होती है तो सबको सिल्वर सिल्वर नजर आता है, वो डिस्कस किया। द चॉक क्लिफ्स अराउंड द डोवर ग्लिमरिंग इन वाइटनेस, वो तो पानी भी चमक रहा है, इस बारे में ये बताया गया। What sound dip shoppers hear thousands of years ago? सैड साउंड इसने सुनी थी, देखो जो हमने डिस्कस करी थी, नोट ऑफ सैडनेस। Arnold too heard a similar sound in the state of English Channel, वो कह रहा है उसने भी सेम साउंड सुनी है। What according to you is the difference between existent in ancient time and present time में क्या है? देखो पीपल जो थे एंशियंट टाइम में, डीप, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एंशियंट टाइम के लोग थे वो डीप फेथ था उनका रिलीजन में, दे वर सिंपल हार्टेड थे एंड गॉड फियरिंग थे, भगवान से डरते। बट इन प्रेजेंट टाइम द फेथ इन रिलीजन हैड रिसीडेड, हो चुका है, अब कौन डर रहा है, ठीक है। ये देखो अब कैसी वैल्यूज आ गई, मटीरियलिस्टिक वैल्यू है। पीपल हैव बिकम वेरी मटीरियलिस्टिक, दे आर स्पिरिचुअली डाई, मतलब स्पिरिचुअली ड्राई है, मर चुके हैं, शुष्क है बिल्कुल, ठीक है। What solution does the poet describe to mitigate the suffering of this dark world? वो कह रही देखो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कि क्या सोल्यूशन देता है पोइट डिस्क्राइब करने के लिए, तो इन सफरिंग को ख़त्म करने के लिए। द पोइट सेज दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे लिख लो, आएगा ही आएगा, चाहे लॉन्ग में चाहे शॉर्ट में, अगर इस पोएम में से कोई क्वेश्चन आता है तो। द पोइट सेज दैट लव इज द ओनली थिंग दैट कैन सस्टेन मैन इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म। Truly love is the panacea for all ills of the material world. If we have true love in our heart, materialism will automatically fade into spiritualism. अगर आपके दिल में सच्चा प्यार है तो मटीरियलिज्म, जो मटीरियल चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली चली जाएंगी, और कौन सा आ जाएगा आपका कंसेप्ट, कौन सा है, स्पिरिचुअलिज्म आपके अंदर आ जाएगी। वट इज़ अ पोएम अबाउट, पोएम किस बारे में? इन दिस पोएम द पोइट लैमिनेट्स द लॉस ऑफ, पोइट बताता है कि रिलीजियस फेथ है वो जा रहा है, एंड मोरल वैल्यूज भी लोगों में ख़त्म हो चुकी है। दिस लॉस हैज लेफ्ट द वर्ल्ड, इस लॉस से जो वर्ल्ड है वो लेफ्ट किसके साथ हो गया? विदाउट एनी जॉय और पीस। इन सच अ वर्ल्ड में लव क्या ओनली थिंग है जो सस्टेन कर सकता है मैन को। आपने ये लाइन है, इसे रट्टा मार लो, लिख लो, ये आपको अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने ये ज़रूर लिखना है। लव इज़ ओनली थिंग दैट सस्टेन मैन। देखो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है, जितना आप पोएम से रिलेटेड लाइन लिखो उतने ज़्यादा नंबर आप स्कोर कर लोगे। अगर आपने पोएम से रिलेटेड लाइन्स नहीं लिखी, आप खुद बनाने में लगे हुए हो सोच के कि आप फिलोसफर बन रहे हो पेपर में बैठ के, तो मार्क्स नहीं मिलते फिलोसफर्स को। जो टू द पॉइंट जो बात करी गई है वही चीज़ मिलेगी, क्योंकि आपका 15 नंबर का क्वेश्चन तो है नहीं जो आप इसमें ऐड करोगे चीज़ें। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर की वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपने लिखना है टू द पॉइंट आंसर। वही चीज़ें आपने ऐड करनी जो आपने पोएम से सीखी है, समझी है। ये अगर आपको लॉन्ग आ जाता है तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हो अपनी चीज़ें जो आपको समझ में आ रही है, पर 2 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। कोई कहानियाँ नहीं बनानी, कोई कुछ नहीं बनानी, उन्हें 1 नंबर भी नहीं देते हैं जो कहानी बना के आते हैं। टू द पॉइंट लिखना है और पोएम से रिलेटेड लिखना है। देखो इज दिस पोएम ए डिस्क्रिप्टिव पोएम और मेडिटेटिव वन? देखो ये पोएम डिस्क्रिप्टिव है क्या है मेडिटेटिव है? देखो दिस पोएम इज बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड मेडिटेटिव है। द पोएट डिस्क्राइब द मूनलाइट सीन ऑफ द डोवर बीच एंड मेडिटेट्स करता ऑन द लॉस ऑफ फेथ एंड मोरल वैल्यूज खत्म हो चुके हैं वर्ल्ड से। द ग्रैटिंग साउंड ऑफ पेबल्स ऑन द शोर मेक्स हिम मेडिटेट अबाउट द, देखो ये कहता है पोएम डिस्क्रिप्टिव या मेडिटेटिव है। कैसे डिस्क्रिप्टिव? कैसे कि डिस्क्राइब करा मूनलाइट सीन है डोवर बीच पे, और मेडिटेटिव कैसी है ये? द ग्रेटिंग साउंड ऑफ पेबल्स ऑन द शो मेक्स हिम मेडिटेट आउट द कंफ्यूज स्टेट ऑफ वर्ल्ड इन विच देयर इज नाइदर जॉय नोर पीस। तो इसलिए आप बता सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव या मेडिटेटिव है। हाउ डज द सीन एट डोवर बीच लुक? कैसा सीन है? देखो इट इज़ अ मूनलाइट है, द सी जो है फुल टाइड पे है, द चॉक क्लिफ्स अराउंड डोवर आर बाथ इन द वाइटनेस ऑफ मूनलाइट। जो इंग्लिश चैनल लुक लाइक ए ड्रीम लैंड ऑफ ब्यूटी, इंग्लिश चैनल है ड्रीम लैंड लग रहा है। ब्यूटी क्यों लग रहा है? क्योंकि एक तो चांदनी रात है, चांद चमक रहा है, पानी पे भी उसकी रोशनी आ रही है, सिल्वरी सिल्वरी सारा नज़ारा लग रहा है, तो इसकी वजह से लग रहा है। वट डज द पोइट हियर इन द ग्रेटिंग रोर ऑफ पैबल्स में क्या सुनता है? वट थॉट डज इट ब्रिंग टू हिज माइंड? देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 2018 में आ रखा है ये। द पैबल्स हैव हियर बीन यूज अ सिंबल ऑफ मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म के तौर पे यूज करेगा। देयर ग्रेटिंग रोर इज अ सिंबल ऑफ नॉइसेस एमिनेटिंग फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक परस्यूट ऑफ मैन। जो इनकी जैसे रगड़ने की साउंड नहीं आती, जैसे 2 पत्थर आप इन्हें आपस में रगड़ोगे तो थोड़ी साउंड आएगी, तो उसे कह रहे हैं ग्रेटिंग साउंड किसकी? मटीरियलिज्म की साउंड है वो, ठीक है, मटीरियलिज्म की साउंड है। कनेक्शन देखो बिठाना आपने अपने माइंड में। द ग्रेटिंग रोर इधर, जैसे अब लहर आ रही है, सोचो लहर आ रही है, साथ में पत्थर लेके आ रही है, बहुत सारे पत्थर लेके आ रही है, वो आपस में रगड़े हैं, वो आवाज़ आई है और फिर वो गिरे हैं। तो ये ग्रेटिंग जो साउंड है वो किसकी साउंड है? मटीरियलिज्म की साउंड है। लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, ये भौतिकवाद है, मटीरियलिस्टिक वर्ड यही इसी को बोलते हैं आप, ठीक है। Thus, the grating roar of pebbles bring to the poet's mind the materialism that has created all the confusion create कर रहा है unrest in man's life। ठीक है, अब देखो how many parts do you find in the poem? कितने parts आप find करते poem में? We find 3 parts in the poem. First part में the poet describe करता है slight and sound that he see and hears at the Dover beach पे सुनता है। Second part में आप grating sound है pebbles के at the beach to the confused activity of materialism की। और लास्ट पार्ट में वो कंक्लूड करता है जो ट्रू लव है कैन ओनली स्टे फॉर मैन इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सिर्फ ट्रू लव है वही सस्टेन कर सकता है मैन को। और उसके बाद देखो बात आता है वाई डज द पोइट रेफर टू शॉपक्यूज एंड द एगियन सी को क्यों रेफर करा है? देखो जो शॉपक्यूज था वो द ग्रेट प्ले राइट था, उसका फेवरेट भी था, और जो एगियन सी इज द आर्म ऑफ मेडिटेरियन सी बिटवीन ग्रीस एंड टर्की में है। द पोइट रेफर्स टू दैम इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ contrast between the modern materialistic world and the ancient world of faith and religion। इसलिए इसने उसके बीच में कंट्रास्ट प्ले करा है।
11th आ जाता है आपके पास क्वेश्चन, देखो ये भी 2018 में आ रखा है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम वाज द स्टेट ऑफ फेथ एट वन टाइम, क्या होता है देखो, अकॉर्डिंग टू द पोएम एट वन टाइम फेथ ले लाइक द फोल्ड्स द ब्राइट ग्रिडल राउंड द अर्थ शो। इन अदर वर्ड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड अ डीप फेथ इन रिलीजन एंड डिड नथिंग दैट वाज इरिलीजियस। जो इरिलीजियस होता है, अनैतिक होता है, अधार्मिक होता है, जो धर्म के विरुद्ध होता है, वो काम नहीं करते हैं। ये बात बोली गई इसके अंदर। जो 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की कैसी अपीयरेंस है इन रियलिटी में। देखो, द अपीयरेंस ऑफ द वर्ल्ड एज सीन बाय आर्नोल्ड एट डोवर बीच इज क्वाइट ब्यूटीफुल है। इट इज़ अ मून लाइट नाइट थी वो, द सी इज इन फुल टाइड पे था, जो चॉक क्लिफ्स अराउंड डोवर आर बार्ट इन द वाइटनेस ऑफ द मून लाइट एंड इंग्लिश चैनल लुक लाइक अ ड्रीम लैंड ऑफ ब्यूटी। बट रियलिटी में कैसा है ये, अभी तो उसने डिस्क्रिप्शन बता दी है, अब दिखने में कैसा है, रियलिटी में असलियत में कैसा है। वर्ल्ड में नाइदर एनी रियल जॉय और ब्यूटी, कुछ नहीं है वर्ल्ड में। रैंक मटीरियलिज्म रीन्स कर रहा है सुप्रीम को, मटीरियलिज्म खत्म किसे कर रहा है, सुप्रीम रिलीजियस को खत्म कर रहा है। देयर इज कंप्लीट जो लॉस हो चुका है मोरल वैल्यू इन रिलीजियस फेथ का। ऑल दिस हैज ब्रॉट नथिंग बट मिस्ट्री इन मैंस लाइफ में मिस्ट्री लेके आए हैं। उसके बाद व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ द वर्ल्ड एट डोवर बीच, क्या अपीयरेंस है, वही चीज़ है जो आगे डिस्कस करी वही क्वेश्चन में कि कैसा था, मून लाइट थी, चैनल कैसा था, ब्यूटीफुल था। डिस्क्राइब द कमेंट ऑन मैथ्यूज ऑनलाइन यूज ऑफ सी एज अ इमेज ऑफ फेथ इन डोवर बीच। आपने इसको डिस्क्राइब करना, कमेंट करना है कि कैसे। देखो, आर्नोल्ड है यूज द सी एज अ इमेज ऑफ फेथ, उन्हें सी को कैसे लिया है, फेथ लिया है, विश्वास के तौर पे। जो राइज और फॉल ऑफ सी वेव्स, जो समुद्र की लहरें कभी ऊपर उठती हैं गिरती हैं नीचे, सिंबलाइज द राइज और फॉल ऑफ मैंस फेथ इन रिलीजन। वैसे इंसान का फेथ भी गिर रहा है, बढ़ रहा है। ही सेज दैट वन द सी ऑफ फेथ वाज फुल टाइड पे होता है, इट लेज राउंड द अर्थ शोर लाइक अ ब्राइट ग्रिडल। बट नाउ सी पीछे रिसीड हो चुका है, लहर गिर चुकी है। इट हैज लेफ्ट द वर्ल्ड बैरन एंड ड्राई स्पिरिचुअलिटी के साथ छोड़ चुके हैं वो, अब लोग मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। देखो, डिस्क्राइब द सी एंड मूनलाइट एज दे अपीयर एज आर्नोल्ड्स इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम में, कैसे। सी काम है, शांत है, बिल्कुल चैनल है डोवर पे। मून लाइट नाइट है, सिल्वरी लाइट हो चुकी है, ड्रीम लैंड ब्यूटी लग रहा है। ऑन द अदर साइड ऑफ इंग्लिश चैनल के देखो, अदर साइड पे क्या है, फ्रेंच कोट एट कैलिसिस इज आल्सो ग्लीमिंग इन द मून लाइट, वो भी चमक रहा है। सी वेव्स क्या है, एडवांस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, रिट्रेट पीछे जा रहे हैं। देखो, लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, ठीक है, एडवांस रिट्रीट, ये बताया गया है। हाउ डज शॉपलूज डिस्क्राइब ह्यूमन मिस्ट्री, कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ही हर्ड द साउंड ऑफ, देखो वो भी उसके, ये भी पोइट हैं जो आर्नोल्ड, जिन्होंने ये पोएम लिखी है वो कौन है, आर्नोल्ड है। उनके फेवरेट पोइट कौन थे, 2000 साल पहले की ये बात कर रहे हैं, वो कौन थे, शॉपक्लूज थे। ठीक है, देखो, ही हर्ड द साउंड ऑफ सी वेव्स एज दे बीट अगेंस्ट द शोर, ही फाउंड इन दिस अ नोट ऑफ सैडनेस। वो इन सी वेव्स में क्या सुन रहे हैं, सैडनेस की साउंड सुन रहे हैं। शॉपक्लूज टुक द सी एज अ सिंबल ऑफ मैंस लाइफ लेते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ सी वेव्स ब्रॉट टू हिज माइंड द पिक्चर ऑफ ह्यूमन मिस्ट्री। ह्यूमन सोरो टू लाइक द वेव्स राइज एंड फॉल, वैसी जैसे ह्यूमन, जैसे कि सी वेव्स उठ रही हैं पीछे जा रही है, वैसे ही जो इंसान के जो सोरोज होते हैं, उसके दुख होते हैं, कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करें। 17 आ जाता है आपके पास, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द टाइड, जो टाइड आ रही है, लहरें आ रही हैं, उनका कैसा स्टेट है। ये हाईएस्ट स्टेट पे है, बीटिंग अगेंस्ट द क्लिफ्स एट द शोर, इट इज बिकॉज ऑफ मून के इफेक्ट से। फुल मून होता है तो इफेक्ट भी इसका ज्यादा पड़ता है। देखो, द मून एक्ट लाइक अ गिएंट मैग्नेट, उसे मैग्नेट की तरह खींचता है। इट टर्क्स द ओशन टुवार्ड्स इट बिकॉज ऑफ द फुल टाइड, द टाइड इज एट हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। देखो, जो टाइड किस पे होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है आपका, ठीक है, और मून इसे एज अ मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि वाटर है और मून है, ठीक है। द वाटर रशेज इनलैंड एज फार इज कैन एंड इफ द सी शोर इज हाईली होता है, हिली है मतलब कि द सी, जो सी शोर है हिली, द वेव स्ट्राइक्स अगेंस्ट टू हिल्स पावरफुली एंड वॉश देम क्लीन। वो कह रहे हैं कि अगर पहाड़ है, देखो हिली एरिया पर, जो समुद्र की लहर एकदम ऐसे जाएगी, इसे धो के इसे साफ कर देगी इन पहाड़ियों को, ये बात भी बोली गई है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आ जाते हैं शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो, जो आपके आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि डोवर क्या है, एक सी पोर्ट है इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में, एक बंदरगाह है जिसे बोलते हैं। इट इज़ अ पॉइंट, वो पॉइंट है डैट इज नियरेस्ट द कोस्ट ऑफ फ्रांस की कोस्ट के बिल्कुल पास है। जो स्टेट ऑफ टाइड कैसे, फुल टाइड है वो, देखो राइजेज टू द हाईएस्ट पॉइंट पे। इफेक्ट क्या है मून लाइट का, कि शाइनिंग ब्यूटीफुली ऑन द स्ट्रेट, ठीक है।
देखो यहाँ चैनल का मतलब बताया गया है, अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर डेट कनेक्ट टू सी को जो जोड़ते हैं ना, इस कॉल्ड द स्ट्रेट्स होता है। हियर इट मीन्स इंग्लिश चैनल डेट लाइज बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, आप ये समझ सकते हो पोएम। देखो वर्ड स्वीट एंड स्वीट इन द नाइट एयर का मतलब क्या है, कूल और प्लीजेंट। व्हाट डज द पोइट पॉइंट टू बाय मेंशनिंग द ग्रेटिंग रोर ऑफ पैबल्स की साउंड को कैसे साउंड कर, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को। जो ये साउंड है ना ग्रेटिंग रोर ऑफ पैबल्स को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की साउंड नॉइसेस से कनेक्ट कर रहे हैं। उसमें हु हर्ड द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस किसने सुनी है, ग्रीक पोइट शॉपोक्लूस हर्ड इट। जो शॉपक्लूज है ये जो भी है पोइट, प्रोनाउंसिएशन जो भी है इनकी, ये ग्रीक पोइट थे और इन्होंने सुनी थी साउंड सैडनेस की। और ये किसके फेवरेट पोइट थे, आर्नोल्ड के, जिन्होंने ये प्रेजेंट डोवर बीच पोएम लिखी है। हु डज द पोइट कॉल टू द विंडो, उसकी बिलव्ड वाइफ है, टू द विंडो वो बुलाती है उसे, उसकी शादी हुई है, शादी के बाद वो डोवर बीच पे घूमने गए हैं, वहाँ वो डिस्क्राइब कर रहे हैं इस इवेंट को। वट इज द अपीयरेंस ऑफ द वर्ल्ड का अपीयरेंस कैसा है, लैंड ऑफ ड्रीम्स है, वेरिड ब्यूटी है, न्यू है। रियलिटी में कैसा है, ना इसमें कोई जॉय है ना लव है, नो पीस है नो सर्टेनिटी है। दिखने में कैसा है, रियलिटी में कैसा है, ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रपोज सोल्यूशन टू ह्यूमन मिस्ट्री का प्रपोज सोल्यूशन क्या है, ट्रू फेथ इन गॉड एंड लव, फेथ भगवान पे विश्वास और सस्टेन लव, ये है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं हम आपके। देखो व्हाट इज द पोएम अबाउट, पोएम किसके बारे में, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ एंड मोरल वैल्यूज के बारे में है ये, ठीक है। जो वर्ल्ड लेफ्ट किसके साथ हो चुका है, अब क्या बचा हुआ सिर्फ संसार में, कोई जॉय और पीस कुछ नहीं बचा हुआ, सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक थिंग्स बची हुई हैं, और जो लव है ओनली थिंग जो सस्टेन कर सकता है मैन को। ये डिस्क्रिप्टिव पोएम है कि मेडिटेटिव पोएम है, वही आगे जो हमने डिस्क्राइब करा है। डिस्क्रिप्टिव पोएम कैसे, क्योंकि पूरे सी को डिस्क्राइब करे, उस पूरी रात को डिस्क्राइब करे कि कैसा सीन था डोवर बीच पे। और मेडिटेटिव पोएम कैसे है, वो जो वो टाइड्स को देखते हैं, शोर्स को देखते हैं, पैबल्स को सुनते हैं, ये मेडिटेटिव पोएम हो सकते हैं, ठीक है। अब है हाउ डज द सीन है डोवर बीच लुक, कैसा सीन दिख रहा है, वही रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो हमने डिस्क्राइब करा। देखो मून लाइट है, फुल मून लाइट है, फुल टाइड है, चॉक क्लिफ्स है अराउंड द डोवर बाथ, वही रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं ये, ठीक है। देखो व्हाट डज द पोइट हियर ग्रेटिंग रोर, वही मटेरियलिस्टिक साउंड सुन रहा है, वो सिंबल्स ऑफ एंड मटेरियलिस्टिक परस्यूट ऑफ मैन है। द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स बीइंग टू द पोइट मैन मटेरियलिज्म दैट क्रिएटेड ऑल कंफ्यूजन एंड अनरेस्ट इन मैंस लाइफ। उसके बाद देखो हाउ मैनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं, वही 3 पार्ट हैं जो हमने डिस्कस करे पहले क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आपका, और थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमारे को डिस्क्राइब कर रहा है साइट ऑफ साउंड्स, जो सुन और देख रहा है सी पे पोइट डोवर बीच पे। सेकंड पार्ट है, जो सेकंड जो पार्ट है इसका पॉइंट है वो डिस्कस करने के लिए, वो ग्रेटिंग नॉइसेस वो पैबल्स हैं बीच पे, कि मटेरियलिस्टिक थिंग की जगह वो हमारे को डिपिक्ट कर रही हैं वो चीज़ें। लास्ट पार्ट जो है वो कंक्लूड करता है कि जो ट्रू लव है ओनली स्टे फॉर मैन इन ए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, उसको ही सस्टेन कर सकता है, वही बचा सकता है सिर्फ। देखो उसके बाद आ जाता है व्हाई डज द पोइट रेफर टू शॉपक्लूज इन द एजियन सी, वही रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं देखो जो हमने आगे शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस करे। वट अकॉर्डिंग टू द पोएम वाज द स्टेट ऑफ फेथ एट वन टाइम में कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू द पोएम एट वन टाइम फेथ lay like a folds of bright girdle round the earth shore. In other words, people all over the world had a deep faith in religion and did nothing जो irreligious हो। Pick the words which refer to the sea. Sea को कौन डिपिक्ट कर रहा है, calm, tide, spray और waves। Coast हो गया, shingles, tranquil भी है। List the word with sadness related ये words हैं, कौन से हैं वो, grating roar, melancholy, drearer, naked, shingles, misery, turbid ebb। Expression which raise hope, the sea is calm, the faith है, the moon lies fair, the light gleams, sweet in the night air, oh love let us be true। ठीक है, ये वर्ड्स हैं जो आपको होप को शो कर रहे हैं। What is the state of tide and moon at mention, कैसा था, टाइड फुल थी, सी राइजन तो हाईएस्ट पॉइंट पे था, शाइनिंग ब्यूटीफुली ऑन द स्ट्रेट्स पे शाइन कर रहा था। अपीयरेंस कैसा था, आप सारा अपीयरेंस वही बता दोगे, रिपीटेटिव है ये। अब आता है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कैसा आएगा आपको। देखो डिस्कस द मेन इशू डैट मेक्स आर्नोल्ड सो मेलॉन्कलिंग इन द पोएम, कौन सा मेन इशू था जो आर्नोल्ड को इतना सैड कर देता पोएम में। वो कह रहे हैं स्पिरिचुअल एगोनी है, अब लोग हैं अब स्पिरिचुअली वीक हो चुके हैं, मटीरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे, तो रिलीजन को कोई पूछ नहीं रहा है, रिलीजन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो इस चीज़ से जो है जो पोइट है बहुत सैड है। ही फील्स डीपली डिस्टर्ब ओवर द लॉस ऑफ, देखो
He feels deeply disturbed over the loss of religious faith and moral values. He uses the sea as a symbol of this moral, religion, spiritual decline. कैसे? द राइज एंड फॉल ऑफ द सी वेव से कहता है सिम्बलाइज की राइज और जो फॉल हो रही है, तो ऐसे हमारा रिलीजन भी राइज और फॉल हो रहा है. द राइज एंड फॉल ऑफ रिलीजियस वेव्स symbolizes the rise and fall of man faith in religion. When the sea of faith receded, जब रिसीड करता पीछे जाता, अगली जो पैबल्स है मटेरियलिज्म के एंड स्पेक्टिज्म के, वो कहाँ रह जाते हैं? सी के शोर पे रह जाते हैं, वो किनारे पे रह जाते हैं. तो कहाँ उसकी इसकी झोली में आते हैं? इंसान की झोली में मटीरियलिस्टिक चीज़ें आ जाती हैं. आर्नोल्ड यूज द सी इमेज इज अ क्वाइट एप्रोप्रिएट यूज़ करा गया. ही सेज दैट वंस जो सी ऑफ फेथ फुल ऑफ टाइड होता है तो रिलीजियस होते हैं लोग. इट ले अराउंड द अर्थ शोर लाइक अ ब्राइड ग्रिडल. द पोइट मीन्स टू द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड बीन, जो रिलीजियस होते हैं, जब वो फुल टाइड पे है. जैसे वो पीछे रिसीड जा गया तो पत्थर इंसान की झोली में आ गया और इंसान है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागता है, वहाँ रिलीजन को भूलता जा रहा है. देखो उसका जो फेथ है रिलीजन में वो रिसीड हो रहा है. इट वॉज लीविंग द वर्ल्ड बैरन एंड ड्राइंग स्पिरिचुअली. ठीक है. द पोइट कंपेयर दिस सिचुएशन विद द सी शोर लेफ्ट विद द नेशिगल्स आफ्टर द वेव्स हैव रिसीडेड हो जाती है. सिमिलरली आफ्टर द सी ऑफ फेथ हैज रिसीडेड, जब सी ऑफ फेथ है जो आपका रिसीड हो रहा है, जो अगली पैबल्स है मटेरियलिज्म के एंड स्पेक्टिज्म के, लेफ्ट कहाँ जा रहे हैं? द लैप ऑफ मैनकाइंड. द पोइट सेज दैट दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है लाइक द मूनलाइट सी बीच, लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, लुक्स कर रहा है. इट सीम्स एज ब्यूटिफुल एज अ लैंड ऑफ ड्रीम्स. बट इन रियलिटी में क्या होता है? कोई जॉय नहीं है, कोई ब्यूटी नहीं है, कोई पीस नहीं है. दिखने में कैसा, अपीयरेंस में कैसा? ब्यूटीफुल. रियलिटी में क्या है? कोई जॉय नहीं है. जितने भी शॉर्ट आंसर है उनको कॉम्बिनेशन करके ये पढ़ रहे हैं. उसके बाद आता है आपका द पीपल इन सच अ वर्ल्ड आर लाइक इग्नोरेंट आर्मीज क्लैशिंग बाय नाइट. इग्नोरेंट आर्मी है, यही नहीं पता किस चीज़ के लड़ रहे हैं, बस लड़ रहे हैं, उन मटीरियल चीज़ों के पीछे लड़ रहे हैं जो कोई काम की चीज़ नहीं आ रही. एट द एंड क्या होगा? ओनली लव कैन सस्टेन अ मैन. ठीक है. दे डोंट नो द पर्पस फॉर विच दे आर फाइटिंग. देखो कोई पर्पस नहीं पता लड़के किस बात पे रहे. कंप्लीट कन्फ्यूजन है. आर नॉट फील इन सच अ बैरन वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म के बैरन वर्ल्ड पे, लालच के बैरन वर्ल्ड पे, लव इज ओनली दैट कैन सस्टेन मैन. वही है ओनली थिंग है जो सस्टेन कर सकती है मैन को, लव. उसके बाद डिस्क्राइब द सीन है डोवर एंड कमेंट ऑन इज पोएटिक मीनिंग पे, कि डोवर पे कैसा सीन है. ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि डोवर पे कैसा सीन है और उसका पोएटिक मीनिंग क्या है. देखो आर्नोल्ड विजिट करता है, ये पूरी पोएम का सार है. अगर पूरा किसी ने समरी देखनी है इस क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से. देखो जो आर्नोल्ड है वो विजिट करता है डोवर पे आफ्टर हिज मैरिज. 1851 पे जाता है. हिज वाइफ वाज आल्सो विद हिम, उसके साथ है. इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश चैनल की. ब्यूटी जो है डोवर पे बीच है ये, वो डिस्क्राइब कर रहा है. मून लाइट नाइट है वहाँ, फुल टाइड फुल है, और जो मून लाइट है इज रिफ्लेक्टेड ऑन द स्ट्रेट्स पे दिख रही है. ऑन द अदर साइड ऑफ द इंग्लिश चैनल पे द फ्रेंच कोस्ट इज आल्सो बाथ इन अ सॉफ्ट लाइट ऑफ द मून पे. अदर साइड पे क्या है? इंग्लिश चैनल के फ्रेंच कोस्ट है, वो भी सॉफ्ट लाइट है जो मून की, उसमें वो भी चमक रही है. द पोइट आस्क्स हिज वाइफ टू लिसन टू द हार्श साउंड ऑफ सी वेव्स. वो अपनी जो वाइफ को कहता है कि इन हार्श साउंड को सुनो सी वेव्स की. दे कैरी अवे पेबल्स फ्रॉम द सी बीच, से पत्थर उठाते हैं. एंड अगेन फ्लिंग दैम बैक, वापस उन्हें घेर देते हैं, ले जाते हैं. आता आना जाना ये सब कुछ चला जाता है सी वेव्स का. इस प्रोसेस को एडवांसिंग और रीट्रेटिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. ये इस पोइट जो है इस प्रोसेस को देख रहा है. मटेरियलिज्म को, कभी रिलीजन का फेथ बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है. मटेरियलिज्म कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी रिलीजियस ज़्यादा हो जाते हैं लोग. इन सब चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं. जो सैडनेस है इंसान की वो राइज एंड फॉल हो रही है वेव्स के साथ. ही सेज दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन द सी ऑफ फेथ फुल होता है, बट नाउ दिस सी रिसीडिंग, पीछे जा रहा है. पीपल हैव ग्रोन मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं. जिनका फेथ है रिलीजन में वो भी जा चुका है. जो कंपेयर करता है इस सिचुएशन को विद सी शोर लेफ्ट विद नेक्ड पैबल से. द पोइट से दैट ये मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है लाइक मूनलाइट बीच की तरह, लुक्स वेरी अट्रैक्टिव. दिख तो रहा है पर अट्रैक्टिव, पर असलियत में इसमें कोई जॉय और कुछ अच्छी बात नहीं है, सिर्फ पेन ही पेन है. द पीपल इन सच अ वर्ल्ड आर इग्नोरेंट आर्मी है क्लैशिंग बाय नाइट की. क्यों लड़ रहे हैं उन्हें पर्पस नहीं पता, पर वो लड़ रहे हैं. फिर एट द एंड इन कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होती है. द पोइट टेल हिज वाइफ दैट इन सच अ वर्ल्ड में लव इज द ओनली थिंग दैट कैन सस्टेन मैन, सो दे शुड रिमेन ट्रू टू ईच अदर. इसलिए हम एक दूसरे के साथ सच्चे रहते हैं, वो ये कहते हैं. जो थर्ड क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, देखो इज द पोएम पैसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी या निराशावादी. देखो पैसिमिज्म का मतलब क्या होता है? पैसिमिज्म का मतलब आपको मैं बताती हूँ. पैसिमिज्म का मतलब होता है निराशावाद. जब आप हम हमेशा ये सोच रहे हैं निराशावाद होते हैं, वो होते हैं पैसिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट होते हैं
आशावादी, वो हर चीज़ में ऑप्टिमिज्म, आशा ढूंढ लेते हैं कि हाँ हो जाएगा काम, ये होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। पैसिमिस्ट निराशावादी होते हैं। वो कह रहे हैं जो पोएम है वो पैसिमिस्टिक है या ऑप्टिमिस्टिक। गिव रीजन फॉर योर आंसर के बारे में बताएं। वी कांट लेबल द पोएम एज प्योरली पैसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। नो डाउट द पोइट जो फील कर रहा है पेन एट द ग्रोइंग मटेरियलिज्म या लॉस ऑफ फेथ एट इन हिज एज में, बट स्टिल ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खो चुका है। ही कैसे हम बोल सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक है ये पोएम, कि वो कहता है ट्रू लव इज ओनली वंस हर्ट कैन सर्व एज लाइफ बॉय इन द डार्क स्की ऑफ मटेरियलिज्म, कि लव कैन ओनली सस्टेन मैन। ठीक है, ये अब ऑप्टिमिज्म की बात कर रहे हैं। देखो मैथ्यू आर्नोल्ड ने बिलोंग टू द पीरियड कॉमनली नोन एज विक्टोरियन एज कहते हैं। इट वॉज एन एज ऑफ ग्रेट सोशल चेंज की एज आती है, सामाजिक परिवर्तन की एज आ जाती है। देयर वॉज एस्टोनिशिंग डेवलपमेंट ऑफ द मशीन प्रोडक्शन की डेवलपमेंट हो जाती है। वाइल इट इंक्रीज द कंफर्ट तो बढ़ा रही है, पर साथ साथ क्या है, मटीरियलिज्म के साथ साथ पेन भी बढ़ रहा है। मोरल रिलीजियस कंसिडरेशन है वो पीछे जा रही हैं। गेन प्रेसिडेंस ओवर मोरल और रिलीजियस कंसिडरेशन के ऊपर किसने विजय पा लिया, मटीरियलिस्टिक चीज़ों ने, और लोग अब मोरल और रिलीजियस नहीं है। सेंसिटिव सोल लाइक मैथ्यू आर्नोल्ड जैसे सेंसिटिव सोल लोग हैं वो डीपली पेन में है एट द स्पिरिचुअल बैरनेस पे। इन हिज अगोनी में द पोइट स्ट्राइक एट मोस्ट pessimistic note कहता है, when he say in this world is had really neither joy nor love nor light nor certitude nor peace nor help for pain. Though the poet finds all dark in his world, में सब कुछ dark है, he sees this silver lining also, silver lining भी देख रहा है, कह रहा है चाहे पूरी अंधेरी रात है, पूरा अंधेरा, पर एक silver lining भी आ रही है। It is the silver lining that makes in love, let's be true to one another. What is mean, उसका मतलब क्या है, to say that in this barren world में materialism जो है कैन फाइंड अ स्टे इन ट्रू लव, में हम बचा सकते हैं। देखो मटीरियलिज्म से कैसे बचा सकते हैं, कि लव से बचा सकते हैं। अगर आपको कुछ वर्ड नहीं समझ आ रहा आप इसे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज आ जाती हैं, ये आपके काम की नहीं है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया अपना जो पोएम थी, सेकेंड पोएम डोवर विच इज़ रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये पोएम लिखी थी। होप आपको ये पोएम समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। Thank you very much. Have a nice day. Thank you.